हेलो दोस्तों, मैं उपदेश सिंह आ चुका हूँ एक्सेल की एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि काउंट ए और काउंट ब्लैंक के फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों आज हम काउंट ए और काउंट ब्लैंक के फॉर्मूले का यूज़ करके दिखाएंगे। दोस्तों मान लिया हमारे पास एक कंपनी का डाटा पड़ा है और हमसे हमारा बॉस पूछ रहा है कि इसमें कितने फीमेल वर्क कर रहे हैं और कितने मेल वर्क कर रहे हैं। एफ का मतलब फीमेल हो गया और एम का मतलब मेल हो गया। तो दोस्तों वो हमसे पूछते हैं कि कितने फीमेल वर्क कर रहे हैं और कितने मेल वर्क कर रहे हैं और कितने लोग यहाँ पर बुक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चार तरीके से यहाँ पर हम इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो सीट है, मान लिया हमने ये सेल है, इस सेल को हम मान लेते हैं एक पोस्ट। ठीक है, एक कितनी पोस्ट यहाँ पर भरी हुई हैं और कितनी पोस्ट खाली हैं, यानी जो फिल वाले कॉलम में और जो खाली हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने भरे हुए हैं और कितने खाली हैं। सबसे पहले हम बुक वाले जो हैं तो बुक वाले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल काउंट ए। यहाँ पर हम काउंट ए का फार्मूला लगाते हैं। जैसे हम काउंट ए का फार्मूला लाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, वैल्यू यानी हम पूरी टेबल में से देखेंगे तो यहाँ से हम पूरी टेबल को सिलेक्ट कर देंगे और पूरी टेबल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। अब यहाँ पर इसने दिखा दिए यहाँ पर जो फीमेल और मेल टोटल हैं वो कितने हैं, 136। अब यहाँ पर जो खाली वाली रो है, खाली वाले जो सेल हैं वो कितनी है यहाँ पर पेंडिंग पड़ी हुई, उसके लिए हम निकालते हैं काउंट ब्लैंक का फार्मूला। दोस्तों हम काउंट ब्लैंक का फार्मूला लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर काउंट ब्लैंक का फार्मूला लगा लिया। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैं काउंट ब्लैंक का फार्मूला लगाते हैं, यहाँ भी ये रेंज मांग रहा है। तो रेंज के लिए मुझे पूरे में से ब्लैंक को देखना है, तो पूरे को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारूँगा, एंटर मारते ही इसने यहाँ पर दिखा दिया 53, यानी जो पेंडिंग पड़े हुए हैं वो कितने हैं, 111। दोस्तों अब मुझे टोटल देखना है, यहाँ पर टोटल कितनी सीट हैं, यहाँ पर टोटल कितने हमारे पास सीट हैं वो देखना है। तो सबसे इसके लिए हम सम का फार्मूला लगा लेते हैं, सिंपल सा इक्वल SUM। सम का फार्मूला लगाकर हम यहाँ पर और नंबर यहाँ से हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। हमें इन दोनों को टोटल कर देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर मार देना है। टोटल हमारे पास कितने हैं, 247, यानी हमारे पास जो टोटल सीट हैं वो कितनी है, 247। अब हम यहाँ पर मेल और फीमेल देखेंगे। मेल और फीमेल को देखने के लिए मैं काउंट का फार्मूला लगाता हूँ, यानी काउंट हम गिनते हैं, काउंट करते हैं इस सीट में से, इस वाली सीट में से हम काउंट करते हैं कितनी फीमेल और कितने मेल हैं। तो उसके लिए हम पहले मेल निकाल, काउंट करने के लिए मैं यहाँ पर काउंट इफ़ का फार्मूला लगाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने काउंट इफ़ लिख लिया। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर काउंट इफ़ का फार्मूला लगाया और टैब बटन दबाया। ये रेंज वन मांग रहा है, तो मैंने वो रेंज मांग रहा है, काउंट का फार्मूला लगाया। अब ये रेंज मांग रहा है तो रेंज सेलेक्ट करूँगा, यानी पूरी रेंज में से मुझे क्या देखना है, मेल देखना है। सेलेक्ट किया और मैंने कॉमा दे दिया। कॉमा देखिए क्राइटेरिया मांग रहा है। क्राइटेरिया मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए मेल। तो मैं यहाँ पर इन्वर्ट कॉमा में एम लिख दूंगा। जैसे मैं एम लिखूंगा यानी मेल, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दूंगा। जैसे मैं एंटर मारूंगा यहाँ पर इसने दिखा दिए इसमें मेल कितने हैं, 55। इसमें 55 मेल है। अब फीमेल मुझे देखना है कितनी है, तो सेम फॉर्मूला लगा दूंगा इक्वल काउंट इफ़। काउंट इफ़ का फार्मूला लगाकर टैब बटन दबाया। मैं टैब बटन दबाते ही फिर रेंज मांग रहा है, रेंज यानी पूरी टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, रेंज पूरी में से खोजना है। फिर कॉमा लगाया, कॉमा लगाते ही मुझे ऐप चाहिए, फीमेल चाहिए तो ऐप लिख दूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दूंगा, यानी 81 यहाँ पर क्या है, फीमेल है। तो दोस्तों इस तरीके से हम मेल और फीमेल को निकाल सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है, मेरे पास एक और टास्क दे दिया मेरे बॉस ने एक टास्क दे दिया। मेरे बॉस ने मुझे एक टास्क दे दिया कि जो खाली वाले कॉलम है इनमें मुझे ब्लैंक लिखना है। तो ब्लैंक लिखने के लिए एक साथ लिखना है मेरे बॉस ने। तो दोस्तों मेरे बॉस ने मुझे एक टास्क और दे दिया। ये जो खाली वाले जो कॉलम रो हैं, सेल हैं, इनमें मुझे क्या लिखना है, ब्लैंक लिखना है। ब्लैंक लिखने के लिए मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा कौन सा शॉर्टकट तरीका यूज़ करूं, मैं एक सेल में लिखूं और सारी सेल में ये ऑटोमेटिक ही लिख जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले इसको टेबल को सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करते ही मुझे यहाँ पर फाइंड का एक ऑप्शन है और फाइंड का ऑप्शन जाकर गो टू स्पेशल में जाना होगा। और गो टू स्पेशल में जाऊँगा, यहाँ पर एक आपको दिख रहा है ब्लैंक्स के, इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। जैसे मैं ओके करूँगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ब्लैंक वाले हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं और जो ब्लैंक वाला मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर ब्लैंक लिखना है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ब्लैंक लिखना है। अब मुझे यहाँ पर ब्लैंक लिख रहा हूँ तो ये ज़्यादा आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर बी लिखना है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, बी लिखना है। तो मैंने यहाँ पर बी लिख दिया, यानी ब्लैंक। और लिखने के बाद मुझे कंट्रोल के साथ एंटर मार देना। जैसे मैं कंट्रोल के साथ एंटर करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैंक के लिए जितने भी सेल बची थी सभी सेल यहाँ पर फिल हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैं यहाँ पर शॉर्ट तरीके से मैं अगर बी लिखना चाहूँ यानी ब्लैंक लिखना चाहूँ
तो ब्लैंक लिख सकता हूँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो अपडेट होते ही सबसे पहले आपके पास जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।